हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का लास्ट चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए। समझते हैं प्लेइंग विद नंबर्स। आपने क्लास 6 में भी करा था इसे, ठीक है। अब उसके बाद में क्लास 8 में दे रखा है ये प्लेइंग विद नंबर्स, मींस नंबर्स के साथ में खेलना। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से खेलते हैं नंबर्स के साथ में। भाई देखिए, इन्होंने जो आपका कहा है, एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो बता रखा है। जैसे 52 है, 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 2 लिख सकते हैं। नंबर एक चीज। नंबर दो, ये हो गया 10 इंटू 5, 10 5 जा 50 प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स हम कहें कि हमारा एक नंबर दिया हुआ है ए बी, एक 2 डिजिट का नंबर है हमारा ए बी, ठीक है। जहां पर 10 इंटू ए प्लस बी है, 10 इंटू ए प्लस बी है। देखो, अगर हम इसे ए बी लिखें तो 10 इंटू ए प्लस बी है, और अगर हम इसे उल्टा करेंगे बी ए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू बी प्लस ए आ जाएगा। ओके, 10 इंटू बी प्लस ए आ जाएगा अगर हम इसे रिवर्शियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। मींस अगर हम इसको कहें कि हमने इसकी डिजिट्स चेंज करनी है तो ये क्या बन जाएगा 52 का। 52 किस में टर्न्स हो जाएगा, अगर हम डिजिट्स चेंज कर देते हैं तो 25 में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। भाई देखो, 10 इंटू 2 20 प्लस 5। ओके, ए वाली जगह पर बी आ गया, बी वाली जगह पर ए आ गया, ठीक है। तो ये होता है डिजिट्स को शिफ्टिंग करना एक दूसरी तरफ। अभी क्या दिया हुआ है हमें, इसके बाद में कहा बताऊं मैं आपको। देखिए, एग्जाम्पल 1 देखिए क्या दिया हमें कहा, हमारे पास इन्होंने दिया 3 1 Q और 1 Q 3। इन दोनों को प्लस करना है और रिजल्ट में आना है 5 0 1। हमसे Q की वैल्यू पूछी है कि क्या होगी, व्हाट इज Q, Q की वैल्यू क्या होगी। तो भाई अब देखिए हम कैसे निकालें Q की वैल्यू। हमें दिया Q प्लस 3 इक्वल्स टू 1। Q प्लस 3, Q में 3 को प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ऐसा नंबर जो हम इसमें प्लस करें, देखिए अगर हम 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 करेंगे तो 5, 3 करेंगे तो 6, 4 करेंगे तो 7, 5 करेंगे तो 8, 6 करेंगे तो 9, 7 करेंगे तो 10, 10 का 0 आ रहा है। और 8 करेंगे तो, अगर हम 8 प्लस 3 करते हैं तो क्या आता है 11 आता है, जिसका 1 कैरी वाला पार्ट तो ये आ गया 1, और एक ये 1 कैरी जो बचा ये आ गया ऊपर। मीन्स इसे हम लिखेंगे 3 1 8। देखो 8 3 11 का 1 यहाँ 1 आ गया। अब अगर यहाँ पर भी इन्होंने 8 दे रखा है, अगर यहाँ पर भी 8 दे रखा है तो ये कितना हो गया, 8 9 10 का 0 बचा 1, कितना बचा 1 बचा। मीन्स 3 1 4 एंड 1 5। आया समझ में कैसे आया। मीन्स सेम नंबर है हमारा Q दोनों तरफ, तो जो हमने यहां लिया वही हमारा यहां पर आ रहा है। ओके, क्लियर हुआ नहीं आया समझ में। देखिए एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 में क्या दिया इसने हमें। एग्जाम्पल 2 में कहा इसने हमें ए प्लस करा और तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आया ए और ये आ गया बी। अब ऐसा नंबर है जो तीनों जगह क्या है, ए है, तीनों जगह सेम है, उसका सम भी कितना आ रहा है भाई। अगर हम 0 ले
तो 0 प्लस 0 प्लस 0 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा, लेकिन वो कैरी में तो नहीं आया। 1 ले नहीं सकते, कितना आएगा? 3। चलो 2 प्लस 2 प्लस 2 कर लिया हमने तो कितना हो गया? 6। 3 प्लस 3 प्लस 3 कर लिया हमने तो कितना आ गया? 9। 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हुआ? 12। तब भी सेम ही आए। हमारा तो नंबर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर ये 4 लिया तो हमारे पास नीचे कितना आना चाहिए? 4 ही आना चाहिए। चलिए हमने 5 प्लस 5 प्लस 5 करके देखा। 5 10 15। 15 का क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, जो हमारा नंबर ए था। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ये क्या हुआ आपका? 5 5 5 प्लस प्लस, और ये कितना हो गया? 5, और ये हो गया 5। क्लियर हुआ? आगे समझ में किस तरीके से करा है हमने? ए की वैल्यू कितनी हो गई? 5, और बी की वैल्यू कितना हो गया? कितनी आ गई हमारे पास? बी की वैल्यू देखिए 1 आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल 3 देखिए। देखिए हमें दिया BA और B3, क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है, और नीचे कितना आना है? 8। यहां पर दे रखा है फिर 7, और ये दे रखा है 5। अभी हमें इसमें 2 टर्म लेनी है। क्या लेनी है? 2 टर्म्स लेनी है। वो क्या लेनी है? देखो दिमाग लगाओ इस पे थोड़ा सा। ए वाली टर्म है, तो अगर हम 0 लें ए को, अगर हम ए की वैल्यू लेते हैं 0, तो हमारे पास क्या आता है? 3 0 0। भाई इन दोनों का क्या दे रखा है? ये सम दे रखा है हमें 57A। 2 है मल्टीप्लाइज में ये। तो 3A या तो 0 आ गया, या फिर A की वैल्यू कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है। और या तो A की वैल्यू कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है, इसके अलावा तो और नहीं हो सकती। A की वैल्यू देखिए क्या दिया हमें एग्जाम्पल में, देखिए इसे। दिस ऑल्सो हैव 2 लेटर्स A and B, both values whose values are to be found. Since the ones digit of 3 into A is A, it must be then A equals to 0 या फिर A equals to 5. A हमारा या तो 0 होगा या 5 होगा। Now look at B. If B equals to 1, then BA into B3 would at most be equals to 19 into 19. That is, it would be at most be equal to 361. But the product here is 57A. Which is so more than 500. जो प्रोडक्ट है वो कितना है आपका? 500 से ज्यादा है। So we cannot have B equals to 1. तो हम B को 1 नहीं ले सकते। If B equals to 3, अगर ये कह रहा है B को हमने 3 ले लिया, तो 30 into 30 हो गया। That is more than 900. But 57A is less than 600. लेकिन 57A किससे कम है? 600 से कम है। किससे कम है? 600 से कम है। मींस अगर हम A को ले लेते हैं 0, A को लेते हैं 0 और B को ले लेते हैं हम 2। देखिए A को हमने 0 लिया और B को 2 लिया, तो इस पे करके देख लेते हैं हम 21 एंड 23। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखिए। सॉरी, B को हमने 2 ले लिया और इसे हमने 0 ले लिया, तो ये कितना आ गया? 3 0 0, 3 2 6। नाउ 2 0 0, 2 2 4, मीन्स 0 6 4। मिस्टेक हो रही है। क्या आ रहा है? गलत आ रहा है हमारे पास में। गलत आ रहा है। मीन्स हम क्या करें? B की वैल्यू तो हमारी ठीक है भाई, 20 वाली में ही आएगा मल्टीप्लाई। अब हम A की जगह पर यहां क्या रख के देख लेते हैं? 5 रख के देख लेते हैं। कितना रख के देख लिया हमने? 5। तो देखिए 5 जब हमने रखा, 3 5 15, 3 2 6 एंड 1 7। ओके, 7 आ गया। मीन्स 2 5 10, 2 2 4 एंड 1 5।
यहां पर देखो 7 ही आ रहा है, ये कितना आ गया 5 7 5 आ गया पूरा का पूरा। मीन्स a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 2। ठीक है, मीन्स ये हो गया हमारा 25 एंड 23 मल्टीप्लाई करी 5 7 5। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 16.1 देखते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.1 को। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख दूं, पहले क्वेश्चंस लिख देता हूं। देखिए 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 प्लस के एक मल्टीप्लाई का है, कोई सब्ट्रैक्शन वाला दिया नहीं दिया। चलिए देखिए क्या दिया हमें, 3 8 2 5 प्लस करना है हमें। सेकंड वाले में दिया हमें 4 8 9 8 प्लस करना है हमें। थर्ड वाले में दिया हमें 1 a इंटू a 9 a। चलिए देखिए कैसे करेंगे, 3 क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें। तो हम यहां पर खींच लें लाइन इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अब देखिए क्या कहा इसने हमें नीचे। अच्छा इसने हमें नीचे आंसर भी दिया हुआ है, ये दिया है B2, ये दिया हुआ है CB2। ओके, और यहां दिया हुआ था 9। चलो अब हमें देखो यहां पर हमें सबसे पहले a की वैल्यू चाहिए। भाई 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, मीन्स a प्लस 5 इक्वल्स टू 2। तो 7 प्लस 5 कितना होता है 12 होता है। मीन्स अगर हम यहां पर कितना ले लें 37 एंड 25 ले लें इसे हम, तो कितना हो गया 7 5 12 बचा 1 बचा, देन 3 2 5 एंड 1 6 आ गया। ये तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास में 62। ठीक है भाई, और कुछ थोड़ी दिया था हमें b तो हमें नीचे वाला निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर 7 ले लिया हमने, सिंपल सा है, 7 5 कितना होता है 12, तो ये कितना हो गया 3 2 5 1 6, मीन्स a इक्वल्स टू 7 एंड b इक्वल्स टू 6। a की वैल्यू कितनी आ गई 7 और b की वैल्यू आ गई 6। चलिए सेकंड वाले पर आए हम। देखिए सेकंड वाले पर देखिए 8 3 कितना होता है 13। a प्लस 8 इक्वल्स टू 3 दिया हमें। ठीक है, मीन्स हमें कितना लेके आना है, लास्ट में 3 लेके आना है। लास्ट में 3 कितने पर आता है, देखिए लास्ट पर 3, अगर हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 2 करेंगे तो 10, 3 करेंगे तो 11, 4 करेंगे तो 12, 5 करेंगे तो 13। मीन्स 8 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 13, 13 का 3 आ रहा है। मीन्स 1 यहाँ कैरी का आ जाएगा। मीन्स अगर हम ले a इक्वल्स टू 5, अगर हमने a की वैल्यू 5 ले ली तो देखिए 45 और 98 ये तो दिया, प्लस करके देख लें 8 5 13 का 3 बचा 1, 9 4 भाई 9 और 4 कितना होता है 13 एंड 1 14। ठीक है, आगे हमारे पास में मीन्स ये हो गया b, ये हो गया c। सो b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 1। आ गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए यहां पर आते हैं, देखिए हमें a इंटू ए दे रखा है इक्वल्स टू a, तो या तो 0 होगा या कितना होना चाहिए 5, या फिर कुछ और होना चाहिए। देख भाई देखो, अगर हम वही मल्टीप्लाई वाली बात आ गई, या तो 0 का 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आएगा, या फिर 5 5 से कितना होगा 25, 5 का 5, देन 5 1 का 5 और 2 7 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप कितना रहा है 9 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। देखिए अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 6 से करें तो कितना आता है 36। अगर हम यहाँ ले 3 तो 6 1 6, 6 3 9,
आ गया हमारे पास में, मीन्स a इक्वल्स टू 6 हो गया। a की वैल्यू हमने कितने ले ली, 6 ले ली। तो देखिए 16 इंटू 6 इक्वल्स टू 96, मीन्स b इक्वल्स टू सॉरी a इक्वल्स टू 6 ही है। b की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, a की वैल्यू निकालनी थी। a की वैल्यू हमने कितनी रखी, 6 रखी है, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। बताइए कर सकते हैं या मैं ही बताऊं आपको? चलिए देखिए, फोर्थ दिया हमने ए बी 3 7, ए बी इंटू 3 68, कैब क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में दिया इन्होंने ए बी और 5, तो ए बी दिया इन्होंने कैब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हो गया। इधर मैं लिख देता हूं 7 8 9 10, ए बी 6 ट्रिपल बी, 8 वाले पर दिया A1 1B प्लस B0, यहां पर दिया 9 वाले पर इसने 2AB AB1 प्लस, और 10 वाले पर दिया इसने 1 2A 6AB प्लस AO9, ये वाला दिया था इसने B18। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए होमवर्क में अभी आपको नहीं दिया मैंने कोई सा क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है मुझे, सॉल्व करने में मजा आ रहा है। देखिए 7 और B हमें ऐड करना है, जिससे हमारे पास क्या है, A आए। ठीक है, चलिए, और A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारी, 3 प्लस A कितना हो रहा है हमारा, 6 हो रहा है। चलो जी, मीन्स A की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। चलो A की वैल्यू अगर हम B प्लस 7 इक्वल्स टू A करें, ठीक है, और A प्लस 3 इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें, 6 दे रखा है। A प्लस 3 इक्वल्स टू 6, तो मीन्स A की वैल्यू कितनी हो गई, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। यहां से क्या आ गई हमारे पास में, A की वैल्यू आ गई 3। A की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक है, मीन्स इस वैल्यू को हमने कहां रख लिया, B प्लस 7 इक्वल्स टू 3 दे दिया। अब 7 में हमें ऐसी टर्म देखनी है जिसका सम कितना हो, 7 4 11, 7 5 12, 7 6 13, 7 6 13 आ रहा है, 7 6 13 का 3। ठीक है, और 3 यहां पर लेंगे, 7 6 13 का 3 अगर हमने यहां पर ले लिया तो कितना बचा 1 कैरी का, तो 3 यहां चला गया, तब भी नहीं आ रहा, लेकिन तो तो B की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी क्या भाई? अगर 0 रखेंगे तो हमारा नहीं आएगा निकल के भाई। अगर हमें 3 लेके आना है तो 7 और 3 कितना होता है, 10। बताइए कैसे करें भाई। A प्लस 3 हमें कितना दिया हुआ है, देखिए A प्लस 3 हमें 6 दिया हुआ है, मीन्स हमारे पास में जो A की वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। A की वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है। अगर हम A की वैल्यू को 3 लेते हैं यहां पर, तो B प्लस 7 चलिए
देखिए b प्लस 7 इक्वल्स टू a मीन्स अगर हम 1 प्लस 7 करते हैं तो ये आता है 8 3 हो जाता है 11 नहीं होता। चलो अगर हम b की वैल्यू लेते हैं 2 प्लस 7 9 3 करते हैं तो कितना आता है 12 आता है, जो गलत आ रहा है। ठीक है, अब यहां हमें दो चीजें एक साथ लेके चलनी पड़ेगी। अगर हम लेते हैं b प्लस 7 इक्वल्स टू a दे रखा है हमें, अगर हम b की वैल्यू लेते हैं 0 तो a की वैल्यू कितनी आती है 7 7 3 कितना हो रहा है 10 हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, मीन्स a की वैल्यू कितनी बची 7 7 3 10, गलत हो रहा है, यहां पर नहीं आएगा। 68 दे रखा है हमें। देखो सिंपल सा दिखाई दे रहा है हमें। अगर हम 1 करते हैं तो 1 प्लस 7 कितना हो जाता है 8 हो जाता है, तो भी नहीं आएगा, 8 3 11 हो रहा है। अगर हम 2 करते हैं तो 2 प्लस 7 कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 3 12 होता है, नहीं आएगा। अगर हम 3 प्लस 7 करते हैं तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है, मीन्स 10 का आ गया 0, 10 का 0 आ गया यहाँ पर। 3 प्लस 7 कितना आ गया 10 का 0, मीन्स a की वैल्यू अगर 0 है तो ये कितना हो गया 3 प्लस 1 4 हो गया। चलिए 4 से करके देखें, 4 प्लस 7 कितना आ गया 11, मीन्स यहां पर आया 1, ये 1 आया तो ये भी 1 हुआ और 1 गया कैरी पर, तो 3 1 4 एंड 1 5 हुआ, तो मीन्स 7 5 से हो जाना चाहिए। 7 5 12, मीन्स इसकी वैल्यू 2 इसकी वैल्यू 2, तो ये कितना हो गया हमारे पास में, मीन्स हमारे पास आ गया b इक्वल्स टू 5 एंड a इक्वल्स टू 2। b की वैल्यू कितनी आ गई 5 और a की वैल्यू हो गई 2। देख लो, इसे हमने क्या रखा 25 37, ऐड करके देख लिया 7 5 12, देखो यहां पर तो 2 ही आ गया और यहां पर कितना आ गया 6 आ गया, पूरा हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, कैप। ओके, CAB कैप, कॉमन अमेंडमेंट बिल। मीन्स हमने b की जो वैल्यू ली है वही यहां पर आ रही है हमारी, तो हमारे पास ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिससे हम 3 से मल्टीप्लाई करें। तो देखिए क्या दिया हमने, 3b इक्वल्स टू b दे रखा है, मीन्स 3 इंटू 1 करें, 3 इंटू 1 करें तो कितना आ रहा है 3, जो नहीं हो रहा है। चलिए 3 इंटू 2 लिया हमने, कितना आया 6, जो नहीं आ रहा है यहां पर। 3 इंटू 3 लिया हमने, 9 आया, नहीं आया यहां पर। चलिए 3 इंटू 4 लिया हमने, कितना आया 12, नहीं आया यहां पर। 3 इंटू 5 लिया हमने, कितना आ गया 15 में 5 आ गया हमारा यहां पर, 5 आ गया। देखिए या तो 0 पर निकल के आता, 3 0 0 होता, या फिर किसके पे निकल के आएगा मल्टीप्लाई वाला हमारा हमेशा हमारा 0 पर या फिर 5 पर। तो हमें पता है हमने क्या लिया भाई, अगर हमने b की वैल्यू 0 ले लेते, देखिए b की वैल्यू जो होगी या तो 0 होगी या फिर b की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। 0 पर रखते तो कितना आ जाता 0, यही तो आता। b की वैल्यू कितनी होती है 0। नाउ अगेन a की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 5 होगी, या फिर कितनी हो सकती है भाई, b वाला तो हम 5 ले ही चुके थे, 6 कर देते हैं, एक नंबर हमने आगे बढ़ा दिया भाई। 3 6 18 1 आ जाती इसकी वैल्यू, या अगर 5 भी रखते तो भी आ जाता हमारा निकल के। देखिए तो अगर हमें क्या पता लग रहा है, अभी यहां पर हमने b की वैल्यू अगर 0 ली
तो ये आ रहा है 0 और a की वैल्यू भी हमने 0 ली तो ये तो 0 0 आ गया, गलत हो गया। अगर हमने इसकी वैल्यू 0 ली और इसकी वैल्यू ले ली हमने 5, देखिए अगर हमने a की वैल्यू b की वैल्यू ले ली 0 एंड a की वैल्यू ले ली हमने 5, इस प्रॉपर्टी पर देखते हैं, मीन्स 50 इंटू 3, तो 3 0 0, 3 5 15, 3 0 0, 3 5 15, यही तो आ रहा है। तो 0 क्या लिया था हमने b की वैल्यू, तो देखो b की वैल्यू 0 आ गई, a की वैल्यू कितनी ली थी 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 और c की वैल्यू कितनी आ गई 1, सो c इक्वल्स टू 1, आंसर हो गया। सही आ गया हमारे पास में। a और b के लिए तो दिया, या तो 0 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं। अगेन c a b दे रखा है, तो अब क्या ले, फिर से या तो 0 ले लें या फिर हम क्या ले लें, कोई चेंज दिया यहां पर, कोई चेंज नहीं है, तो अब आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करनी है, मीन्स b इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू 5 ले लो। तो देखो कितना हो गया 50, 5 से मल्टीप्लाई करी, 5 0 0, 5 5 25, 5 5 25, मीन्स a की वैल्यू कितनी आई 5 आई और c की वैल्यू कितनी हो गई, सो c इक्वल्स टू 2, आंसर हो गया। क्लियर हुआ एकदम, पक्का समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हमें ए बी की मल्टीप्लाई निकालनी है। अगर हम b को हम क्या ले, या तो 0 लेंगे हम, भाई क्वेश्चन नंबर 7 में या तो b को 0 लेंगे, या फिर अगर हमने b को 0 लिया तो ये कितना आ गया 0, 6 0 0, और a को कितना लेना पड़ेगा, फिर हमें a को भी 0 लेना पड़ेगा, तो a को भी 0 लेंगे, 6 0 0, 0 0 0 आ जाएगा, तो 0 0 0 नहीं आता यहां पर, फिर क्या बनेगा 0 0 बनेगा, जो कि गलत है। चलिए अगर हम b की वैल्यू को ले 5, ओके, a की वैल्यू को ले 0, तो क्या निकल के आ रहा है हमारा भाई b5 a0। कैसे करेंगे हम इसे, 6 5 30 नहीं आ रहा, 6 6 36 हो सकता है। हम देखिए इसमें रखेंगे क्या, हम b की वैल्यू रखेंगे 7 रखेंगे और a की वैल्यू को रखेंगे हम 3, तो कितना हो गया 37 इंटू 6 हो गया, मीन 6 7 42, कितना बचा 4, 6 3 18 4 22, आ गया ट्रिपल बी। हमने क्या करा, b की वैल्यूज को चेंज करते गए, तो जब हमने देखा 7 पर 6 7 42 आ रहा है, ओके, अब a की वैल्यूज रखनी हमने स्टार्ट करी, किससे 0 1 2 3 पर आए जब हम a की वैल्यूज पर, तो हमारे पास कितना आ गया 222, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा a और b। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, b प्लस 1 इक्वल्स टू कितना दे रखा है 0 दे रखा है, मीन्स हम इसमें कितना प्लस करें, 9 ही तो प्लस करेंगे। अगर हम यहां पर 9 रखते हैं, अगर हम यहां पर 9 रखते हैं तो कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब मीन्स ये नीचे कितना कह रहा है 9 कह रहा है 90, और देखिए a प्लस 1 इक्वल्स टू, मीन्स इसे हम पहले यहां देखें, b प्लस 1 इक्वल्स टू 0 का, मीन्स 9 प्लस 1 हमने 0 करा, मीन्स कितना हो गया 10, मीन्स b की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। अगर हमने b को 9 रख लिया तो a प्लस 1 और ये 9 ये 1, ये कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 90 हो गया, मीन्स 9 आ रहा है। अब हमें ऐसी टर्म देखनी है कि जो यहां पर क्या बना है 9 बना है, तो a की वैल्यू को हम सिंपल सा क्या रख लें 7 रख लें। भाई देखो 7 a प्लस 1 इक्वल्स टू 9 दे रखा है, a प्लस 1 इक्वल्स टू 9 दे रखा है, और एक हमारे पास कैरी का भी है, तो कितना बचा 7 प्लस 1 प्लस 1 भी आया हमारे पास, 1 प्लस 1 मीन्स a प्लस 2 इक्वल्स टू 9, दैट a इक्वल्स टू 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7, ठीक है। मीन्स हमने कितना रखा 7 1 1 9, ऐड करके देख लो 9 1 10 का 0 बचा 1, 7 1 8 1 9,
आ गया हमारे पास में, मीन्स a इक्वल्स टू कितना ले लिया हमने 7 और b इक्वल्स टू 9। आंसर हो गया। इसी तरह से निकाल सकते हैं लास्ट वाले दोनों, चलिए दोनों होमवर्क में कीजिएगा। इसी के साथ ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज 16.1 समाप्त हुई। पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।